गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति मार करके मूर्छित किया। श्री लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में भी सावधान ही थे, इसीलिए मेघनाद चाह कर भी लंका नहीं ले जा सका। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के मूर्छित अवस्था के माध्यम से मकरी का उद्धार, कालनेमी का उद्धार, श्री हनुमान जी को कीरति की प्राप्ति और श्री भरतलाल जी का प्रेम, श्री कौशल्या जी, श्री सुमित्रा जी, इन सब का प्रेम प्रकट किए, जो मानस जी से लेकर के गीतावली रामायण तक वर्णन है। जब श्री हनुमान जी महाराज औषधि लेकर आए हैं तो वैद्यराज सुखेन ने तुरंत औषधि का प्रयोग किया, क्योंकि श्री राम जी बड़े व्याकुल थे। मृत संजीवनी पीस करके पिला दिए, जिससे चेतना आई है। विशल्य करनी को पीस करके शरीर पर लेपन किए हैं, जिससे विष का नाश हुआ है, जहर का नाश हुआ है। वीर संधानी सुंघा दिए हैं, जिससे श्री लक्ष्मण जी सावधान हो गए हैं। टूटे हुए अंग भी जुड़ गए हैं और सवर्ण करनी को लगाने से घाव भर गया है, पूर्ववत शरीर हो गया है। श्री लक्ष्मण जी प्रसन्नता पूर्वक उठ करके बैठे हैं। वीर रस में रंगे हुए श्री लक्ष्मण जी थे, इसीलिए जगने के बाद वह उसी रस में रंगे हुए ललकारने लगे तो श्री राम जी मुस्कुराए कि मेरा लक्ष्मण पहले जैसे हो गया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण पास में आओ, और फिर प्रभु उन्हें हृदय से लगा लिए। सभी वानर भालू यह देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। श्री लक्ष्मण जी उठ करके ऐसे बैठे जैसे मानो कोई सुख नींद में सो रहा हो, और वह सो करके जगा हो और बड़ी प्रसन्नता से बैठा हो, वैसे लक्ष्मण जी दिखाई दिए। इससे और सबको प्रसन्नता हुई। वस्तुतः इस चरित्र के माध्यम से श्री लक्ष्मण जी में जो श्री रघुनाथ जी का अतिशय प्रेम है, वह प्रेम प्रकट हुआ। श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी का प्रेम श्री राम जी के वनगमन काल में सभी ने देखा। उसी प्रकार से श्री राम जी का प्रेम जो श्री सीता जी में है, वह श्री सीता जी के हरण होने पर सबने देखा। और श्री लक्ष्मण जी में जो प्रेम है, वह लक्ष्मण जी को मूर्छित होने पर
सबने देखा किस प्रकार से श्री रघुनाथ जी विलाप करने लगे थे। श्री राम जी चाहे किशोरी जी के लिए, चाहे श्री लक्ष्मण जी के लिए विलाप किए हो, उस विलाप की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं। और उस समय में देखने से ऐसा नहीं लगता है कि श्री राम में कोई भगवत्ता भी है, कोई ईश्वरत्व भी है। और बड़े बड़े लोग उस लीला को देख करके विमोहित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी लीला किए। और सभी सेना आनंदित है, अर्थात सकल भालु कपि ब्राता प्रमुदित हैं। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को ऐसे हृदय से लगाए हैं कि लिए स्नेह विकल उर लाई, गए मनि मन हो फनिक फिर पाई। मानो सर्प को फिर से मणि की प्राप्ति हो गई हो, पक्षी को पुनः पंख मिल गया हो, हाथी को पुनः सुंड मिल गया हो, ऐसी अपार खुशी हुई। गोस्वामी जी महाराज आगे के प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तवहि ताहि लय आवा। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा। कपि ने, पुनि माने फिर, वैदराज सुखेन को तहाँ पहुँचावा। कहाँ? जेहि विधि तब ही ताहि लई आवा। जेहि विधि जिस प्रकार से तब, ताहि माने उसे लेकर आए थे, वहीं यथास्थान भवन सहित पहुंचा दिए। भवन में कोई क्षति हुई होगी? कहा नहीं। श्री हनुमान जी महाराज इस प्रकार से उठाकर लाए और पहुंचाए कि भवन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कहीं से भी नहीं लगता है कि भवन को स्थानांतरण किया गया हो। जय विधि तवहि ताहि लई आवा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कल्प की कथा में सुखेन नाम तो है, लेकिन लंका से लाने ले जाने की बात नहीं कही गई है। और उसमें स्पष्ट किया गया है कि सुखेन नाम का वानर है जो बहुत बड़े वैद्य है। परंतु श्री हनुमान नाटक और श्रीमद् रामचरितमानस जी के कल्प की कथा में, श्री हनुमान नाटक श्रीमद् रामचरितमानस जी के कल्प की कथा में सुखेन वैद्य लंका से लाया गया है। जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंका रही को पठाइए लेना। काम पूरा हो जाने पर श्री जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी, हे आंजनेय, अब आप इनको वहां पहुंचा दीजिए। पहुंचा दिए। फिर इसके बाद श्री जामवंत जी ने कहा कि पर्वत को भी वहां पहुंचा दीजिए, जहां जिसका स्थान है वहीं रहें। तो गीतावली लंका कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा
बहुरी ठौरही राखी महीधर, बहुरी ठौरही राखी महीधर, आयो पवन कुमार। बहुरी महीधर राखी, बहुरी ठौरही राखी महीधर, आयो पवन कुमार। श्री हनुमान जी उस द्रोणाचल को फिर से रखाए। अब गोस्वामी जी कहते हैं, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। दशानन ने जब यह वृतांत सुना, वृतांत माने यह हाल, यह समाचार सुना, तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अति विषाद वश हो करके पुनि पुनि सिर धुनेऊ। पुनि पुनि माने बार बार, सिर धुना अर्थात अपने सिर पर हाथ से प्रहार किया। भाग्य रेखा सिर में और हाथ में दोनों जगह अंकित की गई होती है। मानो रावण सिर धुन करके इस बात को प्रमाणित किया, कहा कि मेरी भाग्य रेखा समाप्त हो गई। अति विषाद, विषाद की अधिकता है, इसलिए बार बार सिर पीट रहा है रावण। रावण को इस बात को लेकर के अति विषाद है कि मेरे इतने लोग मारे गए पर कोई जीवित नहीं हुआ, और शत्रु के भाई जो मर रहा था उसको मेरे वैद्य ने जाकर के जीवित कर दिया। मैं समझ नहीं पाया, नहीं तो वैद्य को मैं जाने नहीं देता, यही बंदी बना लेता। मेरे ही वैद्य से मेरा शत्रु लाभान्वित हो गया और मैं अपने वैद्य से किसी को जीवित नहीं कर सका। और यह सत्य है कि रावण अपने वैद्य से लाभान्वित नहीं हुआ है, क्योंकि रावण के सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई, भय आस, यह रावण की स्थिति है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, ये भय के आस से प्रिय बोलने वाले हैं उनके सामने। वैदराज सुखेन ने बड़ी युक्ति से श्री लक्ष्मण जी को उपचार किया है। यदि रावण कहता है कि मेरे भी अमुक को जीवित करो, तो सुखेन वैद्य यही कहेंगे कि तुम भी रातों रात औषधि को लेकर आओ, मंगवाओ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के सर्ग संख्या 60 में सर्ग 60 में रावण बहुत विषाद किया है, बहुत दुख प्रकट किया है। रावण ने कहा मेरा सारा तप व्यर्थ चला गया, लगता है ब्रह्मा जी का वचन ही सत्य होने वाला है। मैंने जो मनुष्य से और वानर से अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा, इसीलिए मनुष्य के हाथ से मैं परास्त हो रहा हूं। मनुष्य वानर भी मुझे मार न सके, ऐसा वर मैंने नहीं मांगा था। मनुष्य से मैं हार गया। लगता है राजा अनरण्य का श्राप फलीभूत होने जा रहा है। राजा अनरण्य का श्राप ही
मेरे शत्रु श्री राम के रूप में प्रकट हुआ है। वेदवती श्री जानकी जी श्री सीता जी के रूप में आई है। नंदी का श्राप, गंधर्व कन्याओं का श्राप, ये सभी श्राप फलीभूत होने जा रहे हैं। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अतिशय विषादग्रस्त होकर के रावण बार बार सिर धुन रहा है, सिर पीट रहा है, और उसको लग रहा है कि मुझे जिन जिन लोगों ने श्राप दिया है सब श्राप अब सफल होने जा रहा है। फिर कहा कि मुझे संकट से केवल मेरा भाई कुंभकर्ण ही बचा सकता है, और मुझे इस संकट से कोई नहीं बचा सकता। मैं कुंभकर्ण को जगाऊंगा, कुंभकर्ण ही मुझे सुख प्रदान कर सकता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करि ताहि जगावा, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करि ताहि जगावा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, रावण व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास आया और विविध जतन करि ताहि जगावा। विविध जतन माने अनेक उपाय करके ताहि उसे जगाया। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करि ताहि जगावा। अनेक उपाय करके जगाया। रावण ने आदेश किया, चलो कुंभकर्ण को जगाओ। फिर रावण के सैनिक लोग चले हैं कुंभकर्ण को जगाने। विभिन्न प्रकार के खाने पीने की सामग्री लिए, वाद्य यंत्र लिए, और पहुंच गए कुंभकर्ण के पास। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग संख्या 60 में यह कथा वर्णित है। 25वां श्लोक में जगाने की बात कही गई है। उसको जगाना बड़ा कठिन काम था। लंका नगर के बाहर गुफा में सो रहा है कुंभकर्ण। बड़ा ही सुंदर गुफा है और पुष्प आदि से समलंकृत वह गुफा है। जब राक्षस लोग जगाने के लिए भीतर गए तो कुंभकर्ण ने जब सांस खींचा है तो लोग भीतर कुछ दूर तक गए हैं और तब तक उसको सांस छोड़ने का समय आ गया। जैसे उसने सांस को परित्याग किया, सांस छोड़ा है, तो सांस के वेग से, सांस की चोट से राक्षस लोग सब बाहर आ गए। बड़ी तेज खर्राटे लेता है वह, बहुत जोर से खर्राटे लेता है, खींचता है सांस, फिर छोड़ता है। जैसे तैसे पांव दबाते हुए, एक दूसरे को पकड़े हुए वहां पहुंच गए।
कुंभकर्ण के पास और वहां पहुंच करके भोजन की सामग्री को ढेर लगा दिए। भोजन की सामग्री में कोई सात्विक भोजन की बात नहीं है, सब तामसी, मद्य मांस रक्त और जीता जागता पशु है, पक्षी है, पशु आदि, पशु है, मानव है, सब वहां ढेर लगा दिए उसके खाने के लिए। और फिर इसके ऊपर चंदन लेपन किया, कुंभकर्ण के ऊपर चंदन लेपन किया, फूल चढ़ाया और उसको नींद आई, गहरी नींद हो गई। फिर शंख बजाया, बाजा बजाए, फिर इसके बाद उसको मारना शुरू किए, लात से, मुक्का से, मुदगर से, जिसको जैसे बने मारना शुरू किए। सैकड़ों घड़ा पानी उसके दोनों कान में छोड़ दिए, हजारों हाथियों को लगा दिए उसके पीठ पर रौंदने के लिए। तब जाकर कहीं कुंभकर्ण करवट बदलते हुए जगा है, और जैसे जगह है उसने अंगड़ाई लेते हुए जम्भाई लिया है, से लगा हो काल ही मुंह फैलाया हो। फिर उसके सामने जो दिखाई दिया सब वो खाना शुरू किया है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। उसको जगाना भी एक बड़ा कठिन काम था और कौतूहल था, वहाँ खेल जैसा, बहुत श्रम करके लोगों ने जगाया है। जागा निशिचर देखिए कैसा, जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा, मानहु काल देह धरि वैसा, जागा निशिचर देखिए कैसा। जगा हुआ निशिचर कैसा देखिए, कैसा देखा जा रहा है, तो मानो काल ही देह धारण करके वैसा माने बैठा है। मानहु काल देह धरि वैसा, मानो मूर्तिमान काल ही देह धारण करके बैठा है। जगा हुआ निशिचर कुंभकर्ण कैसा दिख रहा है, तो जैसा कि मानो मूर्तिमान काल देह धारण करके बैठा हो। 600 धनुष ऊंचा है कुंभकर्ण, 600 धनुष ऊंचा है और 100 धनुष चौड़ा है। सामान्यतया एक धनुष की लंबाई 3.5 हाथ की होती है। साढ़े 3 हाथ की लगभग होती है। तो 600 धनुष इसकी ऊंचाई है और 100 धनुष इसकी चौड़ाई है। वैसे शास्त्रों में धनुष का माप 4 हाथ बताया गया है, 4 हाथ। कहीं कहीं 3.5 की भले बात कही गई हो, लेकिन 4 हाथ की बात भी कही गई है। तो मान लीजिए यदि 4 हाथ धनुष की लंबाई है, तो ये 2400 हाथ लंबा हुआ, 400 हाथ ये चौड़ा हुआ कुंभकर्ण। गाड़ी के पहिए के समान, कौन गाड़ी?
बैलगाड़ी के वह पहिया समझना चाहिए जो पहले लकड़ी के पहिए बनाए जाते थे, लगाए जाते थे। बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए जो हुआ करते थे, पहिया के जैसा आंख है, गुफा के जैसा मुख और कान है, गुफा जैसा। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरी बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे ओ सुखाई, काहे तव मुख रहे ओ सुखाई। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण ने बूझा माने पूछा, भैया तब मुख काहे सुखाई रहे हो? तब मुख माने आपका मुख क्यों सूखा हुआ है? रावण अधीर हो चुका है, निराश हो चुका है, इसलिए मुख सूख गया है इसका। कुंभकर्ण ने पूछा, भैया बताइए आपका मुख क्यों सूखा हुआ है, क्या बात है, क्यों आप चिंतित दिख रहे हैं? ऐसा तो आप कभी दिखते नहीं थे। कथा कही सब तेहि अभिमानी, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार से ताहरि आनी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तेहि अभिमानी, उस अभिमानी रावण ने सब कथा कह सुनाई। जेहि प्रकार सीता हरि आनी, जेहि प्रकार जिस प्रकार से श्री सीता जी को हरण करके लाया है। कथा ज्ञान के भंडार है। कथा कहने सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुनि विवेक पावक कह अरनी। लेकिन रावण श्री राम जी को मनुष्य मानता है, छोटा मानता है, इसीलिए श्री राम जी को मानव मान करके, छोटा मान करके उसने कथा कही। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कथा कही सब तेहि अभिमानी। उस अभिमानी ने सब कथा कह सुनाई। अभिमान पूर्वक कथा कही, इसलिए उसको ज्ञान नहीं हो सकता। अभिमान पूर्वक कथा कही, इसलिए उसको ज्ञान नहीं हो सकता। रावण ने कहा, कुंभकर्ण, दंडकारण्य के पंचवटी में हमारी बहन सुपनखा गई थी। उसके साथ अयोध्या से आए हुए दो तपस्वी, जो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, वे पिताजी के द्वारा निष्कासित होने पर वनवास कर रहे हैं। उन्होंने सुपनखा के साथ मजाक किया। मजाक किया। सुपनखा ने जब विरोध किया तो सुपनखा को उसने नाक कान काट लिया। उसने जब खरदूषण से जाकर कहा तो खरदूषण ने जाकर के उनसे युद्ध किया
सेना सहित वह मारा गया। फिर मैंने मारीच की सहायता से उनकी पत्नी को हरण कर लिया। कुंभकर्ण, ये मेरे सम्मान की बात थी, मेरे इज्जत की बात थी, प्रतिष्ठा की बात थी कि मैं अपनी बहन का बदला लेने के लिए ऐसा किया। परंतु इसके बाद उन तपस्वी ने किष्किंधा के राजा बाली का भाई सुग्रीव, जो बाली द्वारा भगाया गया था, उससे मित्रता करके और बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बना करके वानरी सेना को लेकर के लंका की ओर प्रस्थान किया। उनका दूत हनुमान आया, लंका जला करके चला गया। और फिर पुल बना करके सेना सहित लंका में डेरा डाल दिया है। कुंभकर्ण, उसने हमारी बड़ी क्षति पहुंचाई है। बड़े बड़े सुभटों को उसने मारा, उन्होंने मारा है। तात कपिन सब निशिचर मारे, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जो धा संहारे, महा महा जोधा संघारे। हे तात, कपियों ने सभी राक्षसों को मारा। सभी राक्षस कौन कौन? कहा महा महा जोधा संघारे। महा महा जो जोधा लंका में थे, सुभट लोग, उसको संघारे माने मार दिए वानर लोग। रावण कुंभकर्ण पर प्रेम प्रकट करते हुए कहा तात, और जब कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा तब क्रोध प्रकट करेगा। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दूर मुख सुर रिपु मनुज आहारी, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाये अकंपन भारी, भट अतिकाये अकंपन भारी। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। दुर्मुख जो कुमुख है, सुर रिपु जो देवताओं के शत्रु देवांतक, मनुज आहारी जो मनुष्य को खाने वाला नारायण तक, भट माने योद्धा अतिकाय, और भारी शरीर वाला अकंपन। भारी भारी योद्धा अतिकाय अकंपन, और अपर महोदर आदि कबीरा, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सबरन धीरा, परे समर मही सबरन धीरा, अपर महोदर आदि कबीरा। अपर माने और, महोदर इत्यादि जो वीर लोग थे,
लंका के सब रणधीर लोग समर परे, परे समर मही सब रणधीरा। सभी रणधीर लोग समर मही परे, समर भूमि में पड़ गए, सब मारे गए। बड़े बड़े सुभट लोग सब मार दिए गए। इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया है। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। सुनि दस कंधर वचन तब, तब दस कंधर के वचन को सुन करके कुंभकर्ण बिलखान। कुंभकर्ण बिलखान माने बहुत दुखी हो गया, अर्थात इतने राक्षस मारे गए, इतने योद्धा लोग मारे गए, इतने भाई भतीजे मारे गए। सुन दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। बिलख गया कुंभकर्ण, बिलख गया अर्थात रोने जैसा उसका मुख हो गया। मन ही मन कुंभकर्ण ने कहा, सठ जगदम्बा हरियाणी। सठ, हरे मूर्ख, जगत की माता श्री सीता जी को हरण करके ला करके अब कल्याण चाहते हो। श्री सीता जी जगत की माता हैं। सिख हमारी सुन परम पुनीता, सिख हमारी सुन परम पुनीता। जगदम्बा जानहु जिये सीता, जगदम्बा जानहु जिये सीता। जिनसे कल्याण की प्राप्ति होती है, सर्वश्रेयस करिम सीताम, न तो हम राम वल्लभाम। उन्हीं श्री सीता को तुम हरण करके ले आए। जिन ठाकुर जी के चरण में जाने से सब सुख प्राप्त होता है, जिनके भजन करने से, उन्हीं से तुमने विरोध कर लिया। विनय पत्रिका 162 पद में तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख। जो चाहसि मन मेरो, तौ भजु राम काम सब पूरन। करई कृपा निधि तेरो। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। कुंभकर्ण बिलख गए। भलन कीन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगायहि काहा। भलन कीन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगायहि काहा। अरे वो निशिचर नाहा, राक्षसराज, निश्चरों के महाराज, आपने अच्छा नहीं किया। भलन कीन्ह तै, तुमने अच्छा नहीं किया। अब मुझे क्यों जगाए? अरे जगाना था, पहले जगा दिए होते।
अब मोहि आई जगायहु काहा। अब मुझे अगर क्यों जगाए, प्रतिशोध ही लेना था तो पहले जगाकर पूछ लिए होते। अब तो भारी नुकसान हो गया, अब क्यों जगाए। वैसे भी कुंभकर्ण को यह श्राप है कि जब तुम्हें समय के पूर्व ही जगाया जाएगा, समझ लेना असुर जाति का संहार हो जाएगा। वैसे इसको श्राप कहिए अथवा आशीर्वाद कहिए। भलन कीन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगायहि काहा। भैया एक बात मैं कहूं, अजहू तात त्यागी अभिमाना, अजहू तात त्यागी अभिमाना। भजहु राम हो यही कल्याणा। तात क्योंकि शिक्षा मधुरता के साथ देनी चाहिए, मधुर शब्दों में, प्रेम से। कुंभकर्ण ने कहा तात, रावण ने कहा तात कपिन सब निश्चर मारे। तात रावण के कहने में पुत्रवत स्नेह था, और कुंभकर्ण ने कहा अजहू तात, इसमें पितावत स्नेह है। अजहू तात, हे तात, अजहू माने अभी भी आप अभिमान को परित्याग कर दीजिए। भजहु राम हो यही कल्याणा। श्री राम जी को भजन कीजिए, कल्याण हो जाएगा। दुआवली 22 में गोस्वामी जी ने लिखा, दुआवली 22 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आजू। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आजू, होई राम के नाम जपू तुलसी तजी कुसमाज। विनय पत्रिका 193 में भी गोस्वामी जी ने कहा, विनय पत्रिका 193 में, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरत पल लगई न आध। आधा पल भी नहीं लगेगा। कुंभकर्ण ने कहा तात अभी भी आप अभिमान छोड़ दीजिए, श्री राम जी को भजन कीजिए, कल्याण हो जाएगा। इतिहास कहता है खटवांग राजा, सूर्यवंशी राजा खटवांग देवताओं की ओर से असुरों से लड़ने के लिए गए थे। उसमें असुरों को परास्त किए। जब अयोध्या के लिए वापस आने लगे तो देवताओं से कहा कि अब मैं जा रहा हूं अयोध्या जी। देवताओं ने कहा हम आपको क्या दें महाराज, बताइए क्या सेवा करें। राजा ने कहा ये बताइए कि हमारी आयु अब कितनी बची है। तो देवताओं ने कहा 2 घड़ी की आयु बची है। तो खटवांग राजा ने कहा मुझे तुरंत अयोध्या जी पहुंचाइए। देवताओं ने शीघ्र पहुंचाया। 1 घड़ी में उन्होंने राज्य का प्रबंधन किया। 1 घड़ी में राज्य का प्रबंधन किया और दूसरी घड़ी में अपने मन को श्री राम जी में, भगवान में लगा करके और भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। तो 2 घड़ी में अपने जीवन बनाने वाले राजा खटवांग मानो ये शिक्षा दिए कि अंतिम समय में भी यदि जीव चाहे
तो सब जगह से मोह ममता को छोड़ करके, त्याग करके, भगवान में अपने आप को समर्पित करके, मन को अनुरक्त करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। कुंभकर्ण ने कहा है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, जाके हनुमान से पायक, है 10 शीस मनुज रघुनायक। हे 10 शीस, हे दशानन, क्या रघुनाथ जी मनुष्य हैं? जाके हनुमान से पायक, जाके जिनके श्री हनुमान जी जैसे, पायक माने सेवक हैं, दूत हैं, धावन हैं, पायक माने सेवक हैं। कुंभकर्ण ने हनुमान जी का नाम लिया क्योंकि हनुमान जी का प्रभाव रावण और मेघनाथ दोनों पर है। दोनों इनके बल से परिचित हैं। कुंभकर्ण ने कहा है 10 शीस मनुज रघुनायक, हे दशानन, क्या श्री रघुनाथ जी मनुष्य हैं जिनके सेवक हनुमान जी जैसे हैं, जिनके सेवक में ऐसा पौरुष, ऐसा पुरुषार्थ है, जिनके कारनामों को लंका के घर घर में गायन किया जाता है। आप भी कहते हो है कपि एक महाबलशीला, आप भी कहते हो कि है कपि एक महाबलशीला। अब आप प्रथम नगर जही जा रहा। मेघनाथ भी डरता है, बार बार प्रचार हनुमाना, बार बार प्रचार हनुमाना, रघुपति ना निकट ना आव मरम सो जाना। तो जाके हनुमान से पायक, अहह बंधु तै कीन्ही खोटाई, अहह बंधु तै कीन्ही खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई। अहह, अहह माने हाँ, ये बड़े दुख के साथ उच्चारण किया जाता है। हाँ अति कष्ट है ना। अहह बंधु, हाँ बंधु, तै किन्ही खोटाई, तै तुमने खोटाई, किन्ही खोटाई माने बुरा किया है। प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई, प्रथम ही माने पहले ही आकर आपने मुझे नहीं सुनाया। जिस बात को आज सुनाया वो पहले सुनाए होते आपने बहुत बुरा किया है। श्री सीता जी को हरण करके, श्री राम जी से विरोध करके आपने बहुत बुरा किया है। आपको पता होना चाहिए कि आपने किनसे विरोध किया है। किन्हे हूँ प्रभु विरोध ते ही देवक, किन्हे हूँ प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव विरंचि सुर जाके सेवक, शिव विरंचि सुर जाके सेवक, किन्हे प्रभु विरोध ते ही देवक। प्रभु ते ही देवक विरोध किन्हे। हे प्रभु,
ते ही देवक माने उस देवता के विरोध आप किए हैं। हे प्रभु, ते ही देवक माने उस देवता के विरोध किए हैं जाके शिव विरंची सुर सेवक हैं। कि नेव प्रभु विरोध ते ही देवक। जीवन भर तो सबसे विरोध करते ही आप थे। विरोध सबसे करते करते आपकी आदत ऐसी बिगड़ गई कि आपने उनसे विरोध कर लिया जिनके सेवक श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता हैं। आजन्मते परद्रोहरत, आजन्मते परद्रोहरत, पापौघमय तब तनु अयम। आजन्मते परद्रोहरत, जीवन पर्यंत विरोध किया है आपने। किन्हेव प्रभु विरोधते ही देवक, शिव विरंचि सुर जाके सेवक। शिव जी, ब्रह्मा जी और देवता जिनके सेवक हैं। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। शिव विरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। अब तक श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी आपकी रक्षा करते आए हैं, लेकिन अब रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि अब आपने उनके स्वामी से विरोध कर लिया है। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। नारद मुनि ने मुझसे ज्ञान कहा था। नारद मुनि ने, देवर्षि नारद जी ने मुझसे ज्ञान की बात कही थी। मैं आपसे कहते हो तो ही, परंतु समय निर्वाह, समय बीत चुका है। समय निर्वाह माने समय जाता रहा, समय बीत चुका है। अध्यात्म रामायण में वर्णन है, अध्यात्म रामायण में वर्णन है, विशाला नामक नगर के पर्वत पर, विशाला नामक नगर के पर्वत पर कुंभकर्ण से देवर्षि नारद जी की मुलाकात हुई है। कुंभकर्ण पर्वत पर हवा ले रहा था, नारद जी आए, कुंभकर्ण ने प्रणाम किया। और कहा कि देवर्षि, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन से। आप किधर से आ रहे हैं? आपका आगमन किधर से हो रहा है? तब देवर्षि नारद जी ने कहा, कुंभकर्ण, मैं झूठ तो बोलता नहीं हूं। नारद, मेरा नाम ही नारद, मैं जो कहता हूं वो रद्द नहीं होता है। मैं देवताओं की गुप्त सभा से आ रहा हूं। अच्छा, तो सभा में क्या हुआ महाराज? नारद जी ने कहा, उनकी गुप्त सम्मति में जो निश्चय हुआ है, उनकी गुप्त सम्मति में जो निश्चय हुआ है वह तुमसे कहता हूं। तुम और तुम्हारे भाई रावण, तुम और तुम्हारे भाई रावण, इन दोनों से पीड़ित होकर के देवताओं ने भगवान विष्णु के शरण गए हैं, उनकी स्तुति किए हैं। भगवान प्रसन्न होकर के, प्रभु प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा
कि ब्रह्मा जी ने पहले ही इन सबकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से विधान बना दिए हैं। ब्रह्मा जी पहले ही इन रावण कुंभकर्ण आदि की मृत्यु का विधान मनुष्य के हाथ से बना दिए हैं। सो हम मनुष्य रूप में अवतार लेने जा रहे हैं श्री धाम अयोध्या जी में, चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के घर में, और फिर हम उन सब का संहार करेंगे। सोहे कुंभकर्ण अब भगवान रघुकुल में अवतीर्ण होंगे, उनका नाम श्री रामचंद्र होगा और तुम सबको मारेंगे जरूर। बहुत उत्पात मचा रखे हो, उपद्रव। कुंभकर्ण ने पूछा ये सब कब होगा? तो संतों ने कहा, नारद जी ने उनको बताया कि सुनो, जब तुम सोते रहोगे और 6 महीने के भीतर तुमको जगा दिया जाएगा तो समझ लेना कि उसी समय में राक्षसों के, असुरों के अंत का समय आ गया है, राक्षसों का संहार हो जाएगा। उसी बात को कुंभकर्ण कह रहा है, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। समय तो बीत गया। रावण ने कहा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, कुंभकर्ण मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं जगाया हूं। अरे बंधु वह होता है जो अपने भाई को नीति से हटा हुआ देखकर भी, नीति से विचलित भी देख करके, नीति से अलग चल रहा हो, अनीति कर रहा हो, फिर भी उसका साथ दे हुआ भाई। और तुम तो मुझे उपदेश कर रहे हो। यदि तुम्हें मुझे सहयोग नहीं करना है, तुम्हें युद्ध में नहीं जाना है, तो जाओ सो जाओ, तुम फिर से सो जाओ। मैंने अपनी भुजा के बल से विरोध किया है और मैं युद्ध लड़ूंगा। कुंभकर्ण ने कहा, नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूं और सबको मारूंगा। इसलिए भैया, ये हमारी आपकी आखिरी मिलन है। आइए मिलते हैं। अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। भाई, अब मोहि मुझसे भारी अंक भेंटू, अंक भर करके, गले से लग करके, हृदय से लग करके मिल लो भाई। लोचन सुफल करो मैं जाई, मैं जाकर के अपने नेत्र को सुफल करता हूं। लोचन सुफल करो मैं जाई, अब भरी अंक भेंट मोहि भाई। मुझसे आप मिल लीजिए, आइए। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। तीनों ताप को मोचन करने वाले, श्याम शरीर वाले, कमलवत नेत्र वाले श्री राम जी को जाकर मैं दर्शन करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी के रूप गुण को स्मरण करते ही एक क्षण के लिए कुंभकर्ण ध्यान मग्न हो गया। रावण ने देखा, रे तो उधर ही झुकता चला जा रहा शत्रु की ओर। तब तुरंत करोड़ों घड़ा मदिरा मंगाया, मांस मंगाया, भैंसे मंगाया
और कहा इसको खिलाओ पिलाओ, इसकी बुद्धि बदल जाए। अच्छी बुद्धि को भी विकृत करने के लिए, दूषित करने के लिए रावण ने यही उपाय सोचा कि इसको मद्य मांस खिलाओ पिलाओ, बुद्धि इसकी खराब हो जाए। तो रावण इस प्रकार से उसके लिए प्रबंधन किया है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।